चूड़े चमारी करके बुलाती थी। कॉरिडोर में बच्चों के पेरेंट्स के सामने मुझे जलील किया जाता था। क्या लगा कि डिपार्टमेंट हो गया या फिर और प्रशासन उन्होंने साथ नहीं दिया, जिसके बाद आपको वीडियो बनानी पड़ी स्पेशली सोशल मीडिया पर? 16 से 2023 तक काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया है। लगातार मुझे डरा धमका रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। कंप्लेंट्स वगैरह करके स्टाफ रूम में बैठना, कहाँ पे बैठना है, ये दूसरे लोग डिसाइड करते थे कि मैं कहाँ बैठ सकती हूँ। कहा कि तेरे जैसे चूड़े चमारों को तो हम जाट नौकर भी नहीं रखते हैं। इन्होंने लगातार हमारी क्लासेस में जो भी कैमरे आके इन्होंने हमारे मोबाइल फ़ोन चेक्स किए, जो टीचर्स के मोबाइल फ़ोन थे, कि क्योंकि इनके हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहती है, तो इनको लगता था कि स्कूल से टीचर्स इनकी खबरें भेज रहे हैं। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जस्ट क्योंकि मैं ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ या मेरे पास पैसा पावर नहीं है। ना उनको पढ़ाना है, ना लिखाना है। इनफैक्ट बच्चों की इतनी हरासमेंट की केसेस उनके अगेंस्ट है, सारा कुछ भवनीत कौर ने दबा के रखा। तो मैम मेरे को अपने घर की साफ़ सफाई सेटिंग, कभी सजावट के लिए, कभी खुद को मेहंदी, कभी ऑफिसर्स को मेहंदी, कभी अपने रिश्तेदारों को मेहंदी, कभी सूट पेंट, कभी मेकअप, ऐसे कामों के लिए ऑर्डर दे के बुलाती रहती थी। तो मुझे कहा जाता था तू प्रोबेशन पे है, मैं तेरी को नौकरी से 1 मिनट में निकलवा सकती हूँ। इन्होंने लगातार हमारी क्लासेस में जो भी कैमरे आके इन्होंने हमारे मोबाइल फ़ोन चेक्स किए, जो टीचर्स के मोबाइल फ़ोन थे, कि क्योंकि इनके हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहती है, तो इनको लगता था कि स्कूल से टीचर्स इनकी खबरें भेज रहे हैं। छोटी कास्ट की कोई भी टीचर मेरे को जवाब सामने से कैसे दे सकती है, जबकि मैंने कोई सही बात ही बोली थी एक मीटिंग में। ना उनको पढ़ाना है, ना लिखाना है। इनफैक्ट बच्चों की इतनी हरासमेंट की केसेस उनके अगेंस्ट है, सारा कुछ भवनीत कौर ने दबा के रखा। कि तेरे जैसे चूड़े चमारों को पहले भी बाहर फिकवाया है, तेरे को भी बाहर फिकवा दूंगी, तुम्हारी यूनियन कुछ नहीं कर सकती है। मेरे अलावा भी रणबीर झुर्रोड़ के अगेंस्ट कितनी महिलाओं ने कंप्लेंट करी है, लेकिन ये लोग रिटर्न में कोई भी कंप्लेंट रिसीव नहीं करते हैं। 1 मिनट में नौकरी से निकलवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। ऐसे में मेरे को तो पूरा डर है रणबीर झुर्रोड़ और राजबाला से। अगर मुझे कुछ भी होता है, ये इंटरव्यूज़ या ये न्यूज़ या ये कंप्लेन देने के बाद, ये रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हमारा ACR खराब करी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हुआ। उसके बाद बिना इन्फॉर्म किए हमारी ट्रांसफ़र की गई। चाहे कोई भी गलत है, गलत को सजा मिलनी चाहिए और सबसे पहले स्टेप डिपार्टमेंट से मिलनी चाहिए। कितनी मेधावी, कितनी प्रतिभा, कितने लोग मरेंगे तब आप जाके हमें इंसाफ दोगे। डिपार्टमेंट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करे। रणबीर झुर्रोड़ कुछ नहीं पढ़ाता लिखाता बच्चों के साथ, तो बच्चों के लिए खतरा है, उसको तो बच्चों के साथ छोड़ा ही नहीं जा सकता। क्यों हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर है कि ऐसे TGT टीचर से वो डर के बैठा हुआ है। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜ। ADGP ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲकुल ਦੋਨੇ अध्यापक ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत करेंगे। मैडम आपका नाम क्या है और कहाँ पे पोस्टिंग थी उस समय आपकी? सर मेरा नाम मेधावी है और मैं TGT फाइन आर्ट टीचर हूँ। और इस इंसिडेंट के समय मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के गर्ल्स स्कूल में पोस्टेड थी 2015 से 2025 तक। तो आप दलित समाज से बिलोंग करती हैं, उसको लेकर आपके साथ उस समय में क्या क्या किया गया?
जी सर, मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हूँ और ज़ाहिर है कि ये बात स्कूल में डिपार्टमेंट में सबको पता होता है, हमारे जो पर्टिकुलर्स है उसमें लिखा होता है। तो इसी वजह से लेके जो मेरी प्रिंसिपल राजबाला रही है मेरे 18 के स्कूल में, उसने मुझे लगातार 2016 से 2023 तक काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया है। मैडम मेरे को अक्सर ही स्कूल टाइम में और स्कूल के बाद भी घर पे बुलाती थी, क्योंकि मैं फ़ाइन आर्ट टीचर हूँ, मुझे काफ़ी आर्ट आता है, सजावट, मेहंदी। तो मैम मेरे को अपने घर की साफ़ सफाई, सेटिंग, कभी सजावट के लिए, कभी खुद को मेहंदी, कभी ऑफिसर्स को मेहंदी, कभी अपने रिश्तेदारों को मेहंदी, कभी सूट पेंट, कभी मेकअप, ऐसे कामों के लिए ऑर्डर दे के बुलाती रहती थी। मतलब या घर ले जाते थे उसके बाद? घर स्कूल के टाइम में भी घर भेजती थी, स्कूल टाइम में भी फ़ोन करके कहती थी मेरे घर जाके काम करके, और स्कूल के बाद भी बुलाती थी। अगर कभी मैं बीमार होती थी और मैं मना करती थी तो मुझे कहा जाता था तू प्रोबेशन पे है, मैं तेरी को नौकरी से 1 मिनट में निकलवा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, नौकरी की ज़रूरत है। नौकरी के डर में बॉस को यस यस करके, मैं डर के जो वो मैम कहते थे मैं करते चले जाती थी। पर इतना होने के बाद भी मैम जो है मेरे को लगातार जलील करते रहते थे, कभी मेरे कपड़े, कभी मेरी बॉडी, कभी मेरी किसी ना किसी चीज़ पे गंदे भद्दे कमेंट करते थे, चूड़े चमारी करके बुलाती थी। कॉरिडोर में बच्चों के पेरेंट्स के सामने मुझे जलील किया जाता था। मैंने बहुत सहा है, बहुत सहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी नौकरी ना जाए, क्योंकि हर इंसान को नौकरी की ज़रूरत होती है। पर अंत में जब 2023 में जब मैडम ने पूरी हद कर दी, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुला के जाति सूचक गंदी गालियाँ दी, कहा कि तेरे जैसे चूड़े चमारों को तो हम जाट नौकर भी नहीं रखते हैं। ये बात मुझे कही गई। जब उन्होंने लगातार मुझे वो गालियाँ देती चली गई, जबकि बात कोई नहीं थी। इतनी सी बात थी कि मीटिंग में मैंने उन्हें एक बात का जवाब दे दिया था, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक छोटी कास्ट की कोई भी टीचर मुझे मेरे को जवाब सामने से कैसे दे सकती है, जबकि मैंने कोई सही बात ही बोली थी एक मीटिंग में। तो उस बात का बदला मैम ने ईगो पे इतना ले लिया कि उन्होंने मुझे पहले ऑफिस में बुलवाया, लोग सीनियर टीचर्स के थ्रू सॉरी बोलने के लिए। सॉरी मैंने बोला नौकरी के डर से, मुझे समझाया था बॉस है सॉरी बोलो, सॉरी तो क्या सुनी थी, वो मुझे लगातार गंदी गालियाँ देती चली गई कि तेरे जैसे चूड़े चमारों को पहले भी बाहर फिकवाया है, तेरे को भी बाहर फिकवा दूंगी, तुम्हारी यूनियन कुछ नहीं कर सकती है मेरा। जब मैंने मैम को बोला कि मैम आप मेरे से इस तरह बात नहीं कर सकते, तो कहती है कि मेरा बेटा वकील है, मुझे कानून मत सिखा, और मेरे पास बहुत पावर है, मैं तेरी ज़िंदगी और करियर ख़राब कर दूंगी तेरे आपने केस वगैरह किया था इससे रिलेटेड? यस। इसके बाद मैं सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में गई, शिक्षा विभाग में शिकायत दी, पर वहाँ से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद मैं एससी आयोग और पुलिस विभाग में मैंने शिकायत दी, जिसके आधार पर मेरा केस जो चल रहा था, हमारी गवाही हुई, काफ़ी कुछ चला। उसके बाद एक एसआईटी बनी, तो उन्होंने वो भी, आप देखिए कि सिस्टम इस तरह से चलता है कि न्याय की मैं कहाँ उम्मीद करूं, क्योंकि आई विटनेसेस और प्रूफ होने के बाद भी उन्होंने जो एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाली है, जहां मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली हुई है, और मेरा केस अभी भी चल रहा है। और कोर्ट में भी मेरे आई विटनेसेस गवाही दे चुकी है, मेरी विटनेस हो चुकी है। अब मुझे कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, परंतु इतना होने के बाद भी अभी भी राजबाला मैडम और उनके साथ एक टीचर रणबीर झोराड, जो वो भी पंजाब से डेपुटेशन पे, और राजबाला मैडम भी हरियाणा से डेपुटेशन पे, लगातार मुझे डरा धमका रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी प्रिंसिपल राजबाला मैम 58 की एज में रिटायर हो चुकी हैं हरियाणा से, और उसके बाद चंडीगढ़ ने 2 साल की एक्सटेंशन उन्हें चंडीगढ़ में दी है। वो किस बिहाफ पे दी है, क्योंकि जो एक्सटेंशन अगर मिल सकती थी तो वो उन्हें शायद अपने पेरेंट्स स्टेट में मिल सकती थी, स्टेट अवार्ड के बिहाफ पे। चंडीगढ़ में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप हरियाणा या पंजाब के एम्प्लॉय को यहाँ एक्सटेंशन दोगे रिटायरमेंट के बाद। तो ये क्या उन्हें शायद इनाम मिला है ताकि वो मुझे यहाँ रह के और तंग कर सके, वो कर रही हैं लगातार, मुझे डराया धमकाया। अभी भी तंग किया जाता है? जी सर, मेरी अभी भी मेरी ट्रांसफ़र अभी 22 के स्कूल में करवा ली है मैंने 2025 में, क्योंकि 18 मॉडल के टीचर जो मैडम के चमचे हैं, फेवरिज्म में है जो राजबाला मैम के, मुझे लगातार तंग कर रहे थे मैडम के कहने पे। तो उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र करवा ली।
18 में सर मेरी फेक कंप्लेन, झूठी कंप्लेनें करी जा रही है, एनोनिमस कंप्लेन बच्चों के पेरेंट्स के नाम से, जिसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला। अभी 22 में जब मैं आई हूँ सर, मुझे 6 महीने भी नहीं हुए और अभी यहाँ पे भी सर यही शुरू हो गया है। यहाँ पे भी मुझे इसलिए कि ताकि मैं मैम का जो केस है वापस ले लूँ, तो इसलिए मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं सर। लगातार मारने की धमकियाँ दी जाती है, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जस्ट क्योंकि मैं ऐसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ या मेरे पास पैसा पावर नहीं है सर। मरने तक मजबूर किया जा रहा है और मारने की धमकियाँ तो ये देते ही हैं। रणबीर झोरार जो है उसने मेरे को डायरेक्ट मारने की धमकी दी थी कि यदि मैं केस वापस नहीं लूँगी तो राजबाला मैडम मेरे को जान से मरवा सकती है। ऐसे में सर मुझे कुछ होता है तो सिर्फ रणबीर झोरार और राजबाला नहीं मुझे मरवाने वाले हैं, डिपार्टमेंट भी उतना ही दोषी है जो मेरे को न्याय नहीं दे रहा है। जब मेरे को कोर्ट में तो जो मिलेगा मिलेगा, पर मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी न्याय चाहिए कि क्योंकि पहला एक्शन तो उन्हें लेना चाहिए था। अगर मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट से न्याय मिलता तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनको इन पे जो राजबाला मैडम और रणबीर झोराड़ है वो बनता एक्शन लेना चाहिए। सो बिल्कुल एक होर मैडम साडे नाल ने आपां गलबात करांगे। मैडम क्या नाम है आपका और जो ये दलित होने के नाते आपके साथ जो भी किया गया उस समय आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? मेरी पोस्टिंग उस समय 16 मॉडल स्कूल में थी। मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और मैं वहाँ पे जेबीटी के पद पे कार्यरत हूँ। अभी मेरी ट्रांसफ़र 27C में हो रखी है। ये जो इंसिडेंट है, जो मैम का तो इंसिडेंट काफ़ी पहले से हम लोग जानते थे अपने डिपार्टमेंट में, चूँकि हमारे डिपार्टमेंट हमारे कुलीग रही हैं। बट हमारे तो वो कुलीग थे और हमारे स्कूल में जो जूनियर विंग और सीनियर विंग में वो अलग अलग था। हम जूनियर विंग में जेबीटी टीचर्स हैं। सीनियर विंग से पहले मुझे बड़े बच्चों को मैं पढ़ाती थी, बट उसमें भी मेरी कंप्लेंट्स वगैरह करके स्टाफ रूम में बैठना, कहाँ पे बैठना है, ये दूसरे लोग डिसाइड करते थे कि मैं कहाँ बैठ सकती हूँ। ठीक है, उस समय जब मैंने कोविड का टाइम चल रहा था, मुझे स्टाफ रूम में नहीं बैठने दिया गया। उसके बाद मैं एक और दूसरे कमरे में शिफ्ट हुई, वहाँ पर भी कि कंप्लेंट करके कि इसको यहाँ पे नहीं बैठने देना है। मैंने बहुत समय तक पूरे कोविड में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो मैंने व्हाट्सएप पे, मतलब बाहर जाके ग्राउंड में बैठ के मैं अपने खुद के व्हाट्सएप पे उस पर उनकी वो क्या कहते हैं उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। तो उसके बाद हुआ कि उन्होंने मुझे जूनियर विंग शिफ्ट कर दिया कि आप भाई आप लोग अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है आप जूनियर विंग जाइए। मैं जीबीटी टीचर थी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं जूनियर विंग आ गई। अभी 2019 क्या कहते हैं पिछले साल 2024 में ही रणबीर झोराड़ को हमारे स्कूल जूनियर विंग के स्कूल का उनको हेड बना दिया गया। हेड बनाने के बाद उसके बाद उनकी जो उससे पहले भी वो उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई थी जॉइंट टीचर्स एसोसिएशन। उसमें उन्होंने हमारे पे लगातार प्रेशर दे के रखना कि आप हमारी उसमें मीटिंग्स में आया करिए, हमारा घर परिवार है, हम नहीं जा सकते थे। अगर हम कभी नहीं जा पाते थे हमें लगातार उस बात के लिए प्रेशर देना अलग, अच्छा आप नहीं आए, हमें हर बात के लिए जवाब दे। हम भी डर के मारे कि छोड़ो यार क्यों फालतू में हमें किसी प्रॉब्लम पड़ना, चलो हम जाए आते 5 मिनट के लिए 10 मिनट की अपनी शक्ल दिखा के हम भी अपनी जान छुड़ाते थे किसी भी तरीके से। हर बात की हमें जवाब दही थी। उसके बाद जब ये 2019 अभी 2024 में जब ये हमारे जूनियर विंग में आए, उसके बाद इनकी हरासमेंट का कोई लेवल नहीं रहा। किस हद तक तंग किया आपको? इन्होंने लगातार हमारी क्लासेस में जो भी कैमरे आके इन्होंने हमारे मोबाइल फ़ोन चेक्स किए, जो टीचर्स के मोबाइल फ़ोन थे, कि क्योंकि इनके हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहती थी, तो इनको लगता था कि स्कूल से टीचर्स इनकी खबरें भेज रहे हैं। आके हमारे मोबाइल फ़ोन चेक करना, हमारी क्लासेस में जाके बच्चों की वीडियोज़ बनाना, क्योंकि हर किसी टीचर को ये टारगेट करते थे कि इसका कोई मुझे लूज़ पॉइंट मिल जाए और उसके बाद मैं इसको बाद में हरास कर सकूँ। तो ये इनका हमेशा स्ट्रैटेजी थी, हमेशा लगातार परेशान करना। हम अगर कोई काम कर रहे हैं किसी न किसी, जो हमारा रेगुलर वर्क है, जो कि मेरा अगर पीरियड 9:30 बजे है तो आप 9 बजे वॉशरूम में क्यों हैं, आप बाहर क्यों हैं, इस स्टाफ रूम में तक ताला लगा दिया गया। इवन हमारे स्कूल में टीचर थी जो कि अपने बच्चे को फीड कराने जाती थी, उस टीचर को इन्होंने कि छुट्टी देने से मना कर दिया। अपने बच्चे को फीड कराने जाती थी, जो कि एक राइट है अपने किसी भी लेडी के पास अपने बच्चे को फीड कराने जाने का, उनके पास वो डिपार्टमेंटल राइट है। उस टीचर को उन्होंने जाने से मना कर दिया, वो नहीं जा सकती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको पूरा प्रेशराइज किया गया कि आप प्रतिभा के अगेंस्ट स्टेटमेंट लिख के दीजिए, जबकि उन्होंने नहीं लिखा। जब उन्होंने नहीं लिखा तो उनको बिल्कुल ही बंद करा दिया गया। टीचर्स जो भी छुट्टी लेना चाहते थे, हमारे यहाँ सरिता मैम में स्कूल में सीनियर टीचर थी, उनकी छुट्टी नहीं लेने दी गई। इसी तरीके से बजीता मैम है, वो भी अपनी छुट्टी अवेल करना चाहती थी, इन्होंने उसकी सैलरी काटी। इस तरीके से पूरा एक माहौल हमेशा मतलब स्ट्रेसफुल और बिल्कुल तानाशाही वाला पूरा क्रिएट करके रखा था, सिर्फ इस वजह से। उसके बाद उनकी सबसे मेन टारगेट मैं हो गई, क्योंकि मैंने विरोध किया कि सर आप इस तरीके से पूरे स्टाफ को परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ बात है। वो तब उन्होंने मेरा फिर इस बात की कंप्लेंट हमने प्रिंसिपल को कही, और प्रिंसिपल को ये सारी बात ऑलरेडी भी पता थी, क्योंकि सारा स्टाफ उनको इन्फॉर्म कर रहा था। हम सब मिलके प्रिंसिपल भवनीत कौर के पास गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने बिल्कुल हमें जताया कि आप लोग एसएससी के टीचर्स हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारी वजह से हर साल रिन्यू होता है। उसके बाद आगे कंप्लेंट की थी आपने कहीं पे? मैंने सबसे पहले भवनीत कौर को कंप्लेंट की थी, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करी।
उसके बाद हमने डीएससी के पास कंप्लेंट करी। 17 तारीख को मैंने जाके जब डीएससी सर को कंप्लेंट करी, उसके अगले दिन ही रणबीर जोराड़ मेरी क्लास में, क्योंकि उसको ये पता चल चुका था कि हम लोग डिपार्टमेंट में गए, हम 7 टीचर्स डीएससी सर के पास गए थे, हर्षविंदर सिंह बराड़ सिंह के पास गए थे। और वहाँ से जब हम अगले दिन वापस आए तो वही मेरी क्लास में घुस के बच्चों की वीडियोज़ बना रहा कि हाँ बेटा बताओ प्रतिभा मैम के अगेंस्ट क्या क्या है और क्या करती हैं वो क्लास के अंदर, कैसे आपको। तो इस तरीके से बच्चों को प्रवोक कर करके हमारी इवन सीनियर वी में वो टीचर, वो खुद भी एक टीचर हैं, नेतागिरी तो वो बात का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उनकी, कोई स्कूल के किसी काम में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद ना उनको पढ़ाना है ना लिखाना है। इनफैक्ट बच्चों की इतनी हरासमेंट की केसेस उनके अगेंस्ट है, सारा कुछ भवनीत कौर ने दबा के रखा, पूरे प्रेशर में सारी चीज़ों को ढक के रखा कि किसी को, इवन अगर हम कोई कंप्लेंट टीचर अगर डिपार्टमेंट तक लेकर गई है तो उसके अगेंस्ट कई सारी महिलाओं ने, मेरे अलावा भी रणबीर जोराड़ के अगेंस्ट कितनी महिलाओं ने कंप्लेंट करी है, लेकिन ये लोग रिटर्न में कोई भी कंप्लेंट रिसीव नहीं करते हैं। जब मेरी कंप्लेंट रिटर्न में रिसीव नहीं की गई डीएससी सर द्वारा, तब मुझे मजबूरी में एजुकेशन सेक्रेटरी मैम के पास जाना पड़ा। मैडम प्रेरणा पुरी ने उस समय फिर मेरी कंप्लेंट पर इंक्वायरी बैठाई। यहाँ पे भवनीत कौर का मैं आपको बता दूं कि मुझे इस इंक्वायरी के दौरान मुझे पूरा प्रेशर दे के रखा गया कि मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को और इसकी पावर्स को बहुत अच्छे से जानती थी कि मुझे पता है कि एक बार मेरे पीछे हटने के बाद इसके मन में और बल आ जाएगा कि हाँ मैं तो अभी भी इनको हरास कर सकता हूँ। इतना प्रेशर देने के बाद आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो कि 2025 के लिए रिन्यू होना था, भवनीत कौर ने मेरी और मेरे साथ जितने भी 7 टीचर्स हैं जिनका नाम कंप्लेंट में था, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन सब का ACR ख़राब किया, जिसकी वजह से हमारे सब के कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के जो हमेशा होते थे, नॉर्मली होते थे, हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता था हमारा काम, हमारा ACR ख़राब करी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हुआ। उसके बाद बिना इन्फॉर्म किए हमारी ट्रांसफ़र की गई और 3 टीचर्स को स्कूल में वहाँ पे रोका गया। अगर जो कि वो कहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड की है आपकी ट्रांसफर्स, तो इंक्वायरी कमेटी ने सिर्फ मेरी ट्रांसफ़र रिकमेंड करी, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन थी उसके रिकमेंड नहीं करी। रणबीर जोराड़ को यहाँ से सिर्फ डिप्यूट किया गया है। आज भी उसकी सैलरी 16 मॉडल से बनती है। 16 के ऑफिशियल ग्रुप में वो काफ़ी समय तक रहा है, वो भी जब मेरी पिछली वीडियो आई थी तब उसको उस ग्रुप से बाहर निकाला गया। कह लो कि कल आप लोगों ने वीडियो डाली, क्या लगा कि डिपार्टमेंट हो गया या फिर और प्रशासन उन्होंने साथ नहीं दिया, जिसके बाद आपको वीडियो बनानी पड़ी स्पेशली सोशल मीडिया पर? जी सर, अगर हमें डिपार्टमेंट से कोई भी न्याय मिलता तो हमें कहीं पे भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, और होना तो यही चाहिए कि चाहे कोई भी गलत है, गलत को सज़ा मिलनी चाहिए और सबसे पहले स्टेप डिपार्टमेंट से मिलनी चाहिए। पर हमें अभी तक ना प्रतिभा मैम को ना मेरे को, हमारी इतनी कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं डिपार्टमेंट में, कोई भी इन पे एक्शन नहीं हुआ है। इन लोगों पे, रणबीर जोराड़ और राजबाला पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये डेपुटेशन पे हैं तो डिपार्टमेंट कहता है कि हम एक्शन नहीं ले सकते, तो इन्हें यहाँ तक कि अपने मूल स्टेट भी वापस नहीं भेजा गया। इतने हाथ बंधे हैं, क्या ये लोग इतने पावरफुल है? ये दिखाई देता है हम तो बहुत ही, आप समझ लीजिए कि छोटे लोग हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। इनकी पावर कितनी बड़ी होगी कि डिपार्टमेंट भी इनके आगे मजबूर है कि कुछ कर ही नहीं सकता, इन्हें वापस तक नहीं भेजा जा रहा है। तो आप समझिए कि हम किस खौफ में जी रहे हैं, हमारे साथ क्या कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा चंडीगढ़ प्रशासन और डिपार्टमेंट मजबूर है, इनके आगे कुछ नहीं कर सकता, हम तो क्या ही चीज़ है। और कल जब हमारी वीडियो डाली उसके बाद भी रणबीर जोराड़ लगातार ओपनली लोगों को फ़ोन करके और मैसेज करके कह रहा है कि इन्हें मैं देख लूँगा, इन्हें तो मैं बताऊंगा, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ये रणबीर जोराड़ ने कहा है लोगों को, और हमें पता है कि वो अभी हमें छोड़ने नहीं वाले हैं। मेरे तो पीछे पड़े हुए हैं राजबाला मैम और रणबीर जोराड़, अभी भी वो हमारी और आगे कंप्लेंट्स हो गई या हमारी जान माल को हानि होगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए रणबीर जोराड़ और राजबाला तो है ही है रिस्पॉन्सिबल, पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और चंडीगढ़ प्रशासन और पूरी की पूरी हमारा जुडिशरी सिस्टम, न्याय प्रणाली भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, मिलने में देरी हो रही है। क्या मतलब, क्या आप लोग क्या चाहते हो? कितने वाईपुरन जी और मरे, कितनी मेधावी, कितनी प्रतिभा, कितने लोग मरेंगे, तब आप जाके हमें इंसाफ दोगे? जब हम इतने सालों से ठोकर खा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में आके रिटर्न कंप्लेंट्स कोर्ट में जाके कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं? इसके बाद तो सर हमारे पास मरने का ही रास्ता है, और उसके लिए सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सारा पूरे चंडीगढ़ प्रशासन के सारे अधिकारी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो हम आगे आके इतनी हिम्मत करके बात बोल रहे हैं, इसके बाद हमें चैन से जीने तो दिया नहीं जाएगा, जो पहले भी नहीं जीने दे रहे हैं। तो अगर ऐसे में कुछ भी हमें होता है, आप सब लोग इक्वली जिम्मेदार हैं। मैं आपको
अपनी बात कह रही हूँ, मुझे खुल के धमकी दिया रणबीर जोराड़ ने राजबाला मैम के नाम पे, और वो इतना मेंटली हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। अभी मेरे 22 के स्कूल में भी मुझे चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा है, वहाँ मेरी फेक कंप्लेन करा रहे हैं हर तरह से, टीचर्स को बोल के हर तरह। रणबीर जोराड़ जो अडल्ट एजुकेशन में डिप्यूटेड है, वो अभी अपने वर्किंग आवर्स में मेरे स्कूल आता है। अभी जब मैं 18 में थी, वो एवरी डे स्कूल आता था, मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, वो आता था वहाँ के मुझे डराता धमकाता था। वो बड़े बड़े नाम लेके डराता है कि मेरे संजय टंडन से लिंक है, मेरे गवर्नर के साथ सीधे लिंक है, मेरे सतनाम संधू से लिंक है, मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, फोटोज़ दिखाता है, ग्रुप में डालता है। इतना डराता है सर कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। आज भी वो यही बात कह रहा है कि इनको तो मैं कुछ भी 1 मिनट में नौकरी से निकलवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। ऐसे में मेरे को तो पूरा डर है रणबीर जोराड़ और राजबाला से। अगर मुझे कुछ भी होता है, ये इंटरव्यूज़ या ये न्यूज़ या ये कंप्लेन देने के बाद, ये रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मेरी तो एक ही विनती है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे जीना है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा परिवार है, मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोगों पे बनती कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ये डेपुटेशन पे नहीं होते, अगर ये यूटी के टीचर्स प्रिंसिपल होते, तो क्या तब भी डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता? 1 मिनट में एक्शन होता है। आप देखिए केसेस उठा के देखिए, तो क्या इन्हें डेपुटेशन का ये पे आने का, इनके पास पावर, पैसा, लिंक होने का, मतलब ये इनको इतना इनाम, इतना रिवॉर्ड मिलता है कि ये कुछ भी करते चले जाएंगे, पर इनके अगेंस्ट कुछ कोई नहीं कर सकता। अगर हम बोलेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमें इंसाफ दिलाओ। आपसे सबसे जो भी देख सुन रहा है, पूरे भारत से मेरी विनती है, प्लीज़ इन लोगों के खिलाफ आप जो भी है एक्शन लीजिए हमारे खिलाफ। अब ये लोग आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और ऐसे दुखद घटना होने से पहले इंसाफ दिया जाए प्लीज़। मैडम, आपको भी कोई धमकी आई है इस वीडियो के बाद? सब बिल्कुल धमकी है। मेरे केस में जिन्होंने भी गवाही दी है उन सबको अभी तक प्रेशराइज किया जा रहा है। अभी 11 महीने हो चुके हैं, और हमारी जितनी बार भी उनको कई बार इंक्वायरीज के लिए बुलाया गया, जिसमें कि जो हमारे गवाह थे, जो भी गवाह थे, उन सबको बार बार, इवन जो मेरे मुख्य गवाह थे अंकुर शुक्ला, उन्होंने जब अपनी स्टेटमेंट दी है, तो उस स्टेटमेंट के बाद उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रेगुलर पोस्ट पर उनकी भर्ती हुई, तो उनको धमकी दी गई कि तुम्हारा अभी 2 साल का प्रोबेशन है, मैं तुम्हें 2 साल के प्रोबेशन में देख लूँगा। इसके अलावा भी जो भी स्कूलों में भी जो हमारे और गवाह हैं, उनको पूरा प्रेशर दिया जाए कि किसी भी तरीके से वो अपना बयान बदल लें। अभी भी 4 दिन पहले इंक्वायरी में बुलाया गया था, और जितने भी हम बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो कोई सबूत है ही नहीं। बेसिकली हमारे दिए हुए सबूतों, जो कि हमने वीडियोज़ के रूप में, स्टेटमेंट्स के रूप में, व्हाट्सएप मैसेजेस जो कि रणबीर जोराड़ ने खुद पोस्ट किए धमकी भरे, वो सब हमने स्टेटमेंट दी, उसको वो गवाह ही नहीं मान रहे। तो गवाही किस चीज़ की होती है? हम क्या कहीं से, हम क्या अपने माथे पर कैमरा लगा के 24 घंटे अपनी सर्विस करें? 20 साल की नौकरी हमारे लिए कितनी इन्होंने मुश्किल कर दी है। सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करे। रणबीर जोराड़ कुछ नहीं पढ़ाता लिखाता बच्चों के साथ, तो बच्चों के लिए खतरा है, उसको तो बच्चों के साथ छोड़ा ही नहीं जा सकता। हमारे स्कूल में ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कि एक बच्चे को उसने इतनी बुरी तरीके से लातों जूतों से मारा था, बट मैंने उस बच्चे की वीडियो सिर्फ इस डर के वजह से कभी नहीं यूज़ करी या नहीं किसी के सामने प्रेजेंट करी, क्योंकि बाद में वो उस बच्चे के पीछे पड़ा था, उस पूरे बच्चे का भविष्य था। तो हम बच्चों की कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी स्कूल ने सिर्फ उसको दबाने का काम किया, डिपार्टमेंट ने उसको सिर्फ दबाने का काम किया। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मैं उन बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें उन बच्चों को सेव करना था, तो हम किसको सेव करें? खुद को सेव करें, हमारे साथ जितनी कुलीग टीचर्स हैं उनको सेव करें। हम सब एक दूसरे के सहारे पे किसी तरीके से अपनी नौकरी कर रहे हैं। नहीं तो रणबीर जोराड़ जैसे लोग ना कोड हैं इस पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। इतनी मुश्किलात उन्होंने पैदा कर दी है, इतने डिस्प्यूट्स पैदा कर दिए। और क्यों हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर है कि ऐसे टीजीटी टीचर से वो डर के बैठा हुआ है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ।